हेलो गाइस। अजय देवगन की रेड 2 मूवी आने वाली है। मैंने सोचा क्यों ना रेड 1 देख ली जाए और इसकी एक रिकैप वीडियो बना दी जाए ताकि आप सबका भी रिवीजन हो जाए। तो इसी के साथ रेड 1 की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1991 लखनऊ शहर में, जहां अमय पटनायक को जूते ना पहने होने की वजह से एक क्लब में घुसने से रोक दिया जाता है। अमय कहता है कि क्लब्स में हिंदुस्तानियों की एंट्री के लिए बापू कई साल नंगे पैर चले और तुम्हें मेरी सैंडल से प्रॉब्लम है। इस पर क्लब का बाउंसर सॉरी बोलता है और कहता है कि वो तो केवल रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो अमय कहता है कि अगर तुम रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अमय वहां से लौटने ही वाले होते हैं। तभी क्लब के अंदर से एक आदमी आता है और अमय से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्लब के अंदर आए, लेकिन अमय उसे साफ मना कर देता है और वो उसे कहता है कि उसे रूल्स तोड़ना पसंद नहीं है। असल में अमय एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जिसका काम अलग अलग घरों पर छापा मारना और चोरी के पैसों को जब्त करना है। फिर वो आदमी अमय के लिए जूते मंगवाता है और जूतों के पैसे अमय खुद देता है और क्लब में एंट्री करता है। क्लब में उसकी मुलाकात ताऊजी से होती है। ताऊजी इस शहर के सबसे बड़े जमींदार ठेकेदार बाहुबली और 3 बार के सांसद हैं। क्लब से लौटने के बाद अमय अपनी पत्नी मालिनी के साथ बैठा होता है। मालिनी थोड़ी टेंशन में होती है क्योंकि वो अमय की इतनी ईमानदारी से डरती है। अगले दिन सुबह अमय ऑफिस में अपने साथियों से मीटिंग में कहता है कि केवल सरकारी कर्मचारी ही ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, इसीलिए टैक्स बहुत कम कलेक्ट हो पा रहा है, इसलिए अब हमें सख्त कदम उठाने होंगे। यह बात कहकर जाने लगता है। तभी लल्लन, जो कि सीनियर असिस्टेंट होता है, वह सभी से कहता है कि घबराओ नहीं, सोडे की नई नई बॉटल खुली है, शोर तो करेगी ही, बाद में सब शांत हो जाएगा। अमय ये बात सुन लेता है और वो लल्लन से कहता है कि 7 साल में मेरा 49 बार ट्रांसफर हो चुका है और अब तो इस शोर की आदत डाल लो। जब तक मेरा 50वां ट्रांसफर ना हो जाता। फिर एक रात अमय के पास अननोन पर्सन का कॉल आता है। वो उसे टैक्स चोरी करने वालों की जानकारी देने के लिए उसे मंदिर में बुलाता है। मंदिर में उसे नारियल की टोकरी में उसे एक कागज मिलता है जिसमें टैक्स चोरी करने वालों की इंफॉर्मेशन होती है। फिर अमय इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए उस कागज में लिखे लोगों की फाइल को देखता है और उनकी फैक्ट्रीज पर नजर रखता है। फिर अमय उस आदमी से उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलता है। फिर वो कहता है कि आगे की इंफॉर्मेशन आपको वहां रेड डालने पर मिलेगी। अमय रेड डालने से पहले अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्यामलाल बिहारी से मिलता है। श्यामलाल कहता है कि अगर तुम्हें ये जानकारी सही लगती है तो रेड डालो, लेकिन ये याद रखना अगर कैलकुलेशन जितना पैसा नहीं मिला तो वो तुम पर भी केस कर सकते हैं। फिर अमय वहां से चला जाता है और अपनी टीम से कहता है कि कल हम एक रेड डालने वाले हैं और सबको एक एक लिफाफा देता है जिसमें रेड की इंफॉर्मेशन होती है और कहता है जब तक मैं ना कहूं तब तक ये लिफाफा कोई ना खोले। ये बात जैसे ही उसके असिस्टेंट लल्लन को पता चलती है, वह सभी टैक्स चोरी करने वालों को फोन करता है और उन्हें सतर्क होने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन अमय उसकी टीम सुबह 5:15 पर कई सारी गाड़ियां रेड करने के लिए निकलती है। सभी गाड़ियां बनारस के रास्ते जा रही होती हैं। तभी अचानक अमय सभी को सीतागढ़ की तरफ मुड़ने के लिए कहता है। असल में ये उसकी चाल थी, वो मुखबिरों को गुमराह करना चाहता था। सभी गाड़ियां सीतागढ़ पहुंचती हैं और व्हाइट हाउस के सामने रुकती है और इसमें वही आदमी रहता है जो अमय को शुरू में क्लब में मिला था। ताऊजी लखनऊ का सबसे बड़ा जमींदार ठेकेदार बाहुबली और 3 बार का संसद रामेश्वर सिंह। यह देखकर अमय की टीम के सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ताऊजी से कोई भी उलझना नहीं चाहता था। एक आदमी तो गाड़ी से उतर जाता है तो इस रेड में शामिल होने से ही मना कर देता है, क्योंकि ये आदमी ताऊजी के ही गांव का था और ताऊजी ने ही उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। वो कहता है कि भले ही उसे सस्पेंड कर दिया जाए पर वो इस रेड में शामिल नहीं होगा। ये सुनते ही अमय उसे नौकरी से निकाल देता है और 2 पुलिस वालों के साथ बैठने को कहता है। अमय व्हाइट हाउस के अंदर जाता है और ताऊजी को रेड के बारे में बताता है। ताऊजी अमय को कोई भाव नहीं देता और उसे वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि अमय बिना रेड मारे नहीं जाएगा। अमय रेड की तैयारी करता है और रेड का पूरा प्रोसीजर घर वालों को बताता है। वो बताता है कि दिन में हम काम करेंगे और रात में रेस्ट करेंगे। इस बीच कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता। फोन्स के सारे कनेक्शन कट कर दिए जाएंगे जिससे कोई किसी से कांटेक्ट ना कर पाए और जिस सामान की रसीद नहीं होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा और यहां से जाने से पहले थोड़े पैसे छोड़ दिए जाएंगे जिससे घर का खर्चा चल जाए। फिर पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। फैमिली में ताऊजी के 3 भाई हैं, एक बेटा शशि और उसके बेटे की पत्नी तारा समेत कई और लोग भी होते हैं। अमय रेड करने वाला ही होता है। इतने में ताऊजी धमकी देते हैं कि वो चाहे तो अभी लौट सकता है। घर के गेट खुले हुए हैं। अमय गेट की तरफ जाता है और उसे बंद करके रेड शुरू कर देता है। उसकी टीम पूरे घर की तलाशी लेती है, गद्दों को फाड़कर देखते हैं, बक्सों में देखते हैं।
यहाँ तक कि भूसे के ढेर को भी नहीं छोड़ते, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता। फिर अमय ताऊजी की माँ के कमरे में जाकर चेक करता है, पर वहां भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। अब अमय को लगता है कि उसने गलती कर दी है। उसे लगता है कि ताऊजी ने टैक्स का बहुत सारा पैसा चुराया है, लेकिन वो है कहाँ। जब तक ये पता नहीं चलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता था। तभी उसे याद आता है कि उसने मंदिर की तलाशी नहीं ली, इसलिए वो मंदिर में जाने लगता है, जिस पर घर के सभी व्यक्ति विरोध करते हैं। तो अमय कहता है कि वो किसी की भी धार्मिक फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए बिना अपना काम करेगा। फिर अमय और उसकी टीम जूते, चप्पल, बेल्ट और वॉलेट बाहर रखकर हाथ पैर धुलकर मंदिर में घुसते हैं। वो मंदिर में एक एक चीज की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अमय बाहर आता है और अपना पर्स उठाता है और देखता है कि उसमें एक चिट्ठी है। वह चिट्ठी में पढ़ता है कि पैसे कहाँ छुपे हैं, और चिट्ठी में घर का एक मैप भी होता है। फिर अमय एक दीवार के पास जाता है। यह दीवार मैप में मौजूद नहीं थी। इसका मतलब यह दीवार बाद में बनवाई थी। अमय अपनी टीम से उस दीवार को तोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही इस दीवार को तोड़ा जाता है, वैसे ही दीवार से पैसों की गड्डी बाहर निकलकर गिरती है। ये देखकर ताऊजी चौंक जाता है, क्योंकि उसने ये पैसे अपने भाइयों से छुपा कर रखे थे। फिर अमय को एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है। उसमें वो उतर कर देखता है कि इसमें बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। फिर जमीन को भी खोदा जाता है। वहां भी बक्सों से भरे पैसे और ज्वेलरी मिलती है। ताऊजी को समझ नहीं आ रहा था कि अमय के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई कहां से। इतना पैसा जब्त होते देख वो बौखला जाता है और गुस्से में आकर गन उठा लेता है। फिर बीच में उसकी वाइफ आकर उसे रोक देती है। दोनों के बीच झपटी में गोली छत पर लग जाती है और वहां से भी सोने के बिस्किट और सिक्के गिरने लगते हैं। फिर अमय गन लेकर दो गोली छत पर चला देता है, जिससे छत से सोने के सिक्के और बिस्किट की बारिश होने लगती है। ताऊजी तो पता लग चुका था कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो वो अमय से कहता है कि उसे एक मौका मिल जाए किसी से बाहर वाले से कांटेक्ट करने का, तो वो बताएगा कि उसके पास कितनी पावर है। इतना सुनते ही अमय अपना फोन ताऊजी को देता है और ताऊजी डायरेक्टर श्यामलाल बिहारी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि अगर उसको अपनी नौकरी बचानी है तो ये रेड रुकवा दे। डायरेक्टर कहता है कि चाहे आप नौकरी से निकाल दो, वैसे भी मेरी नौकरी 6 महीने की ही बची है। इतना कहकर श्यामलाल कॉल कट कर देता है। अब ताऊजी अमय पर भड़क जाता है और कहता है कि शेर अगर बंद हो तो गली के कुत्ते भी उस पर भौंकते हैं, पर एक बार उसे खुला छोड़कर देखो। तुझे पिल्ला बनाकर लखनऊ में नहीं घुमाया तो बताना। अमय को अपनी ईमानदारी और बहादुरी पर पूरा भरोसा होता है। वो ताऊजी को अपनी एक गाड़ी की चाबी देकर उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देता है और ताऊजी वहां से निकलकर सबसे पहले सीएम से मिलता है। लेकिन वहां उसे कहा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। फिर ताऊजी अमय से फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल लगवा देता है और फाइनेंस मिनिस्टर अमय से कहता है कि ये रेड बंद कर दे। तो अमय कहता है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितनी रिकवरी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। जब रेड उस अमाउंट तक पहुंच जाएगी तो रेड रोक दी जाएगी। फिर ताऊजी अपना जुगाड़ बिठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, पर पीएम से मिलना इतना आसान नहीं था। पर ताऊजी कैसे भी करके मिल लेता है और रेड को रुकवाने की रिक्वेस्ट करता है। फिर पीएम अमय को कॉल करती है, तो इस रेड को और तरीके से हैंडल करने के लिए बोलती है। तो अमय कहता है कि वो इस रेड को रोक देगा, पर इसके लिए उसे मेल पर एक ऑफिशियल लेटर फैक्स करवा दे, क्योंकि हो सकता है कि पीएम की आवाज में कोई और बात कर रहा हो। इसी से हमें पता चलता है कि अमय एक ईमानदार के साथ साथ एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट ऑफिसर भी है, क्योंकि कोई भी पीएम किसी भी रेड को रोकने के लिए फैक्स नहीं करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर कॉल काट देती है और अब प्राइम मिनिस्टर ताऊजी को इग्नोर करती रहती है। ताऊजी अब समझ जाता है कि अब इस रेड को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए वो अब खाली हाथ वापस घर चला जाता है और वो अमय को रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर वो रिश्वत लेने से मना कर देता है। फिर ताऊजी अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करवाता है, जिससे उसके फेस पर चोट आ जाती है। ये पता चलने के बाद वो मालिनी की सिक्योरिटी बढ़वा देता है, पर अभी अमय के पास जितनी कैलकुलेशन थी उतनी रिकवरी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो टेंशन में रहता है। इतने में ताऊजी की अम्मा वहां आती हैं और ताऊजी के हाथ से घर का मैप छीन लेती है और कहती हैं, ये कैसा मैप बनवाया है? मेरे हिसाब से घर बनवाया होता तो बहुत अच्छा होता। वो सामने बने खंभों को देखकर कहती है, बताओ इन खंभों की क्या जरूरत थी? इसका क्या ही यूज है? फालतू में ही इसे बनवा दिया। ये बात सुनकर अमय समझ जाता है कि इन खंभों में क्या भरा हो सकता है। अब अमय इन खंभों को तोड़वाता है, जिसमें से कई सोने के बिस्किट और पैसे निकलकर गिरते हैं। अब अमय रेड के पैसे वापस ले जाने वाला होता है, तभी
ताऊ जी कहता है कि तुम आ तो गए थे मेरे घर पर, अब वापस सेफ तरीके से जा नहीं पाओगे। बाहर खड़ी भीड़ आपकी जान ले लेगी। और तुम्हें पता है आज तक इस देश में भीड़ पर कोई केस और सजा नहीं हुई। असल में घर के बाहर गांव के लोग इकट्ठे हो गए जो अमय और उसकी टीम को मारना चाहते थे। अमय के साथ आई पुलिस भीड़ को रोकती है। पुलिस के मुकाबले भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए भीड़ को रोकने के सारे इंतजाम नाकाम हो जाते हैं और पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। अब हालत गंभीर हो जाते हैं। इस रेड को डालने से पहले अमय ने अपने डायरेक्टर से वादा किया था कि वो अपनी टीम के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होने देगा, और अब लगता है कि सब लोगों की जान खतरे में है। लेकिन अमय भी कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं था। वो बहुत तेज और चालाक है, इसलिए उसने घर से निकलने का सेफ रास्ता पहले से ही ढूंढ रखा था। और अब वो उसी रास्ते से अपनी पूरी टीम को बाहर निकाल देता है और खुद घर के अंदर ही रुक जाता है, और फिर रेड के जब्त पैसे को लेकर कमरे में बंद हो जाता है। लेकिन भीड़ वहां पहुंच जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है और अमय को मारने की कोशिश करती है। तभी वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और वो भीड़ को मारकर भगा देती है और अमय को सही सलामत बचा लेती है। और ताऊजी को टैक्स का 420 करोड़ रुपए चुराने के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ताऊजी अभी ये ही सोचते हैं कि घर का विभीषण कौन है जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। फिर पता चलता है कि ताऊजी का लड़का शशि, उसकी वाइफ तारा, जिसका एक बॉयफ्रेंड था और दोनों शादी करना चाहते थे। पर ताऊजी ने अपने पैसों के बल पर दोनों को अलग कर दिया और तारा की शादी अपने बेटे से करवा दी। और अमय को टैक्स चोरी की इंफॉर्मेशन तारा के बॉयफ्रेंड ने ही दी थी और घर के अंदर से इंफॉर्मेशन देने वाली खुद तारा ही थी। और यहाँ पर खत्म होती है रेड वन मूवी की कहानी। सो आई होप मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा रिव्यू 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।